बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बहुत ही कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, वादे के मुताबिक रेसिपी, आपकी दहलीज पे रेसिपी, क्रिस्पी रेसिपी, खस्ता रेसिपी। इस रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बाजिज किचन ने। बाजिज जो किचन है उनका चैनल है यूट्यूब पे। काइंडली मुझे दुनिया में जहां भी देखा जा रहा है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी मुझे मोहब्बत करने वाले देखने वाले लोग हैं, बाजिज किचन पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। उनका जो लिंक है चैनल का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, आप जरूर विजिट कीजिएगा। आज की जो रेसिपी है वो है कचौरियों की रेसिपी। बहुत जबरदस्त रेसिपी, कमाल की रेसिपी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन की रेसिपी दे रहा हूँ आपको। 1.5 किलो मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया बोनलेस, और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। अब इसके मैं इस तरीके से पीस करने लगा हूँ। बड़े बड़े पीस कर लें, ये इस तरीके से बड़े बड़े इसके पीस करके इसको हमने मोटा कीमा इसका तैयार करना है। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से इसके मैं पीस कर लूँ सबके। ये देखें, ये ले व्यूअर, इसके हमने पीस कर लिए बड़े बड़े। इसको जो है ना, मैं यहाँ मशीन में से मोटी जाली लगा के मोटा कीमा बनाने लगा हूँ। ये मैंने इसका 1.5 किलो कीमा तैयार कर लिया, मोटा कीमा। ये देखें, इस तरीके का बारीक वाला कीमा नहीं लिया मैंने, मोटा कीमा तैयार कर लिया। कचौरियां कई तरीके से तैयार होती हैं। मैं आपको कचौरियों की 5 से 7 रेसिपियां बताऊंगा। ये एक आपसे आज शेयर कर रहा हूं इंशाल्लाह। जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है, गुजारिशें हैं, फरमाइशें हैं, जरूर पूरी होंगी। आज एक किस्म की पूरी की जो रेसिपी है इसकी कचौरी की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1.5 किलो का कीमा कर लिया। 1 किलो प्याज था मेरे पास, 1 किलो प्याज। फिर बार बार आप पूछते हैं, ये छिलके समेत था, मैंने इसको छील लिया। छील के ये मेरे पास चॉपर है, चॉपर में शामिल कर दें। ये देखें, और ये 8 से 10 अदद सब्ज मिर्चें हैं, ये भी शामिल कर दें। इसके अंदर शामिल करके इसको मैंने चॉप करना है। ये लें जी, मुझे इस तरह का इसका प्याज की कंडीशन इस तरह की चाहिए। ये देखें, ये मुझे मोटा मोटा चाहिए। इसको मैं टोकरी में निकाल के रख दूंगा ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह होगा, कोई चीज़ भी, वाटर वगैरह ड्रेन हो जाएगा नीचे। हमें इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। निचोड़ूंगा भी नहीं और इसके अंदर पानी भी नहीं रहने दूंगा। टोकरी में डाल के जस्ट रख दूंगा ऐसी टोकरी में। ये मेरे पास, ये देखें, 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, और ये 6 से 7 अदद लहसुन के जब्बे थे इस तरीके से। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया जूसर वाले जग में। थोड़ा सा पानी डालूंगा, ये देखें, और इसको लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो गया, मिर्चें और प्याज चॉप हो गई, 1.5 किलो चिकन का कीमा तैयार हो गया। 1 पाव टमाटर जो है ना, ये बीज निकाल दिए मैंने। इसके बीज निकाल के इनको मैंने हाथ से चॉप कर लिया। बीज नहीं है इसमें, बीज नहीं पाने। ये हर चीज़ चॉप हो गई। अब मैं ये चीज़ इसमें निकाल लूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरह, ठीक है, इसमें निकाल लेता हूँ। और ये प्याज टोकरी में निकाल लूँ, यहाँ से क्लियरेंस कर लूँ, चूल्हा फिट कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, आप भी कर सकते हैं, तुसी भी कर सकते हो, सारे कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर तुसी करना चाहो तो कर सकते हो। गल सुनो, हिम्मत नाल काम लिया करो, टेंशन ना लिया करो। इसके साथ का एक पैन ले लिया मेरे भाई, इसको फ्लेम को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर ये चढ़ा दें। अभी हाई है फ्लेम। 100 ग्राम
ऑयल डाल दें, ऑयल को गर्म होने दें। 1.5 किलो का फार्मूला याद रखिए आज मेरी गल्ला। ये गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवल ऑयल गर्म हो चुका है। जो लहसुन अदरक का पेस्ट बताया था वो शामिल कर दें। शामिल करके 2 से 3 मिनट इसका कच्चापन मैं ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसको ऐसे डाल के इसका कच्चापन दूर करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लेके जाना इसे। ये देखो ये नहीं, ये हो गया। चिकन का जो कीमा था 1.5 किलो का वो शामिल कर दें। वो शामिल कर लें और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लें, भून लें इसको अच्छे तरीके से। मैं इसको भून लूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसको मैं भूनता रहूँगा इस तरह। ये कलर चेंज कर जाएगा अपना, आप भी साथ साथ मेरे रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये तकरीबन 4 मिनट हो गए मुझे इसको इस तरह भूनते हुए। दाना दाना चाहिए मुझे इस तरीके से, ये देखिए ड्राई ड्राई चाहिए। इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। ये देखें फुल भर के नहीं करना, इतना कर दें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह का आपको नमक पसंद है उस तरह का शामिल कर दें। मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया इसके अंदर नमक। और इसको अच्छे तरीके से शुरू में नमक नहीं दाब देना मेरे भाइयों, इस टाइम आके पाना है। इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए और इसको अच्छे तरीके से मैं जो है ना ऐसे भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये व्यूअर इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें। ये 6 मिनट लगे हैं मुझे टोटल। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, इसको साइड कर दें इधर। ये देखिए फ्लेम को मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। इस टाइम पे आके ये बिल्कुल गल चुका है चिकन, और ड्राई ड्राई जिस तरह का मुझे चाहिए था इस तरीके का मुझे जो है ना कचौरी के लिए वो मुझे मिल गया। कचौरियों की कई किस्में हैं, इंशाल्लाह आपसे 6-7 रेसिपियाँ पूरा सेक्शन जो कचौरियों का ले करके मैं आपसे चलूँगा। ये जो मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप की थी ये इसमें शामिल कर दें। इस टाइम पे आके इसके अंदर आप शामिल करते हैं। ये जो टमाटर मैंने आपको बताए थे ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें ये आप शामिल करने हैं, उत्ते रखे हुए शामिल नहीं करना है। शामिल कर दिया मैंने। इसमें नमक मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला था और मैंने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया। ये खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून पिसा हुआ है ये शामिल कर दें। गरम मसाला 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। अजवाइन क्या ही बात है, बादी को दूर करती है, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है। क्योंकि जो हम इसकी मैदे वाली रस्त लगाएंगे वो इस तरीके से नहीं लगेगी, उसमें अजवाइन नहीं जाएगी। मेरे पास ध्यान में रखें 1/2 टेबल स्पून अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगी, बादी को दूर करेगी। 1/2 टेबल स्पून। ये 1/2 टेबल स्पून से कम है, थोड़ा सा हल्दी शामिल कर दें। 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर दें। ये देखें ये कुटी हुई मिर्च है, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें। ये मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए, इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखें आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है मेरे भाइयों, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको साइड कर दूंगा। मैं मिक्स कर लूँ इसको अच्छे तरीके से, और बाद में इसमें क्या शामिल होगा मैं मुकम्मल तरीके से आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। हमें जिस तरह का चाहिए था, जिस तरह की हमें फीलिंग चाहिए थी उस तरह की हमें मिल गई इंशाल्लाह। ये जो रेसिपी इसकी कचौरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर ये वाली फीलिंग मैंने शामिल करनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये व्यूअर ये हमारा चिकन तैयार हो गया है, इसको मैं साइड करने लगा हूँ, यहाँ से क्लियरेंस कर लूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अब ये कचौरियों का मैदा किस तरीके से तैयार होगा। मुकम्मल तरीके से यहाँ से सफाई करके मैं आपको कचौरियों की तरफ आता हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बाजीज़ किचन के नाम से USA से हमारी बहन है, उनका चैनल बना हुआ है बाजीज़ किचन के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। आपकी मोहब्बतों का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको मैदे की डो लगाना बताता हूँ। ये ले व्यूअर ये मेरे पास 1.5 किलो मैदा है। जैसे पहले मैंने आपको समोसों की रेसिपी बताई थी ना, और मैंने आपको बताया था कि समोसों की जब आप डो लगाएंगे तो उसके अंदर आप शामिल करेंगे अजवाइन।
इसके अंदर अजवाइन वगैरह शामिल नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये मेरे पास नमक है, सिंपल नमक सादा, ये 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। और ये मेरे पास घी है 300 ग्राम घी। मैंने इसको, ये जमा हुआ था, मैंने सिंपल इसको आग पे रख के सिर्फ मेल्ट किया बस। ये ऐसे कह लें कि हल्का सा नीम गरम मैंने इसको किया कचौरी के लिए। इसको मिक्स कर ले अच्छे तरीके से। मिक्स करके इसको ये इसके अंदर घी शामिल कर दें। ये देखें, ये शामिल कर दिया 300 ग्राम, 1.5 किलो की रेसिपी। इसका मकसद ये हुआ 1 किलो में 200 ग्राम मैंने शामिल किया, ये ध्यान में रखिएगा। इस टाइम पे आके आपने ऑयल शामिल नहीं करना। इसको ऐसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से ऐसे। ये देखें, ये इतना गर्म किया कि मेरे हाथ नहीं जला रहा ये देखें। इस तरीके से मैंने आपको जैसे तरीका बताया समोसे की रस्त का, वो अगर आपने रेसिपी देखनी हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, वो देख लीजिएगा रमज़ान शरीफ के हवाले से। ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके ये उठाएं इस तरह, इसको ऐसे ऐसे हाथों से ऐसे, ये इस तरीके से। फिर आपकी ये जो है ना हर रिजल्ट अच्छा आएगा, खस्ता बनेगी चीज़। ये इस तरीके से, इस तरीके से इसको कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट मैं इस तरीके से कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस तरीके से मसलता रहूँगा मैं इसे। ये अच्छे तरीके से मसल लिया मैंने। इसको उठाएं ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, ऐसे हाथ में ये मैदा देखें ऐसे उठाएं, इसको ऐसे दबा दें। दबा के जब मुट्ठी खोलेंगे तो ये इस तरीके से डला बन गया आपके हाथ में। अभी मैंने पानी नहीं पाया। जब आपके हाथ में इस तरह का एक डला बन के आ जाए, डली बन के आ जाए, तो आप समझें कि आप ठीक जा रहे हैं, आप गलती नहीं कर रहे। देखें ये देखें, ये ऐसे कर दिया, फिर ऐसे इसको ऐसे करें, ये वापसी उसी शक्ल में चला गया। ये जो मैंने इसकी भुजिया तैयार की है, ये थोड़ी सी तेज़ रखनी है, तीखी, फिर ये सही बनेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर लेयर्स बनेंगी। इस टाइम पे आके ये मेरे पास पानी है हल्का सा गरम, हल्का सा नीम गरम से भी कम। ये इसके अंदर अब आके इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से हल्का हल्का पानी शामिल करता रहूँगा और इसको गूंदता रहूँगा। इसकी कंडीशन भी बताऊँगा आपको मैं, इसकी किस कंडीशन में ये आता जाएगा। यकदम जो लोग पानी डाल देते हैं फिर प्रॉब्लम होती है मेरे भाइयों। समोसे की रस्त लगाओ या कचौरी की लगाओ, उसके अंदर यकदम पानी शामिल ना किया करो। मेरी बातें तवज्जो से सुन लिया करें। ये देखें इस तरीके से, इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे, देखें ऐसे छिटा लगाना है पानी का ऐसे। या आप लोग जो कहते हैं ना यार आपसे खस्ता नहीं बनी, लेयर नहीं बनी बीच में, मैं आपको दसदा सारी गल दसदा, तुसी आखोगे कोई शायद बनी है, तैयार हुई है कोई शायद। ऐसे ऐसे इसको मैंने 4 मिनट गूंदना है। ये देखो इस तरह, इस तरह। जब मुझे लगेगा पानी कम है तो मैं इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा छींटा लगाऊंगा, ये ऐसे बस। ये देखें ये ऐसे। अगर आप उसको देखें, पानी का वजन देखें, तो ये आधा किलो पानी मैक्सिमम लग गया इसमें। मैं आपको इसकी कंडीशन बताऊंगा कैसी होनी चाहिए। ये इसको गूंद लें ऐसे। मैं इसको 3 से 4 मिनट गूंदूंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर मैंने इसको 4 मिनट गूंद लिया। ये सॉफ्ट है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है समोसे के रस्त की तरह ना। इसको ज़्यादा हार्ड ना कीजिएगा, थोड़ा सा ये नरम रहेगा समोसे वाले रस्त। ये देखें इस तरह है, ये देखें इस तरीके से। ये आपस में जाके थोड़ी देर में ये इसके जो सुराख है मैंने किए मिल जाएंगे। ये मेरे पास ऑयल है सिंपल, एक शापर ले लें, उसके ऊपर ऑयल डाल दें। इसको अच्छे तरीके से ऑयल लगा लें शापर को ऐसे। ये मैंने लगा लिया, इसके ऊपर ढक दें। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट देने लगा हूँ, ताकि अच्छे तरीके से अपनी रास में आ जाए, टेंडर हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद फिर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले मेरे 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हल्का हल्का मैदा मैंने इस तरह इस डिश के ऊपर ऐसे छिड़क दिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त जो है ना रास में आ गया, टेंडर हो गया। इस तरह उठाएं जितने जितने आपने बनाना चाहते हैं। ये देखें इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। इसको ये इस शक्ल में पेड़े बना लें इनके। ये देखें इस तरह के इनके पेड़े तैयार कर लें, जिस साइज़ में भी आप इसको बनाना चाहें। ये
देखें, ये देखें, मैंने आपको पहले पूरी का भी बताया था। ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरह करने से इनके अंदर जो क्रैक है ना, वो हमें क्रैक नहीं चाहिए। क्रैक, हाँ, क्रैक वो नहीं चाहिए हमें इसके अंदर। ये इसको हमें बिल्कुल स्मूथ और खूबसूरत सी हमें पेड़ी चाहिए इसकी। इसको ऐसे कर लें। इसमें जो सुराख होते हैं, खला वगैरह जो होते हैं ना, वो इसमें नहीं चाहिए हमें। ये देखें, हर तरफ से ये ऐसे कर लें। ये देखें, ये इस तरीके से इनको बनाते रहें। ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास 1.5 किलो मैदा जब मैंने इसकी रस्त लगाई थी तो ये कितनी बनेगी कंप्लीट, मैं आपको इंशाल्लाह मेरे भाइयों गाइड करांगा। तुझे टेंशन ना लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोते रहें और गुड़ का इस्तेमाल किया करें। मैंने पहले भी बताया, कोरोना से बचाव के लिए प्याज का इस्तेमाल करें। मुझे देखने वाले जो है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे हमारा भरोसा है। और जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं उसको फॉलो करें। हुकूमत के फैसलों को काइंडली फॉलो करें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। मैं सारे इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने तैयार कर ली। मैंने जिस हिसाब से बनाई, जिस साइज से बनाई, ये कितनी बनी, फ्रिज में आप कैसे रख सकते हैं, फिलिंग कैसे होगी, मुकम्मल आपको गाइड करूंगा। हर इलाके में हर हिसाब से जो है ना कचौरी मिलती है। मैं आपको इंशाल्लाह वेजिटेबल कचौरी भी सिखाऊंगा, बीफ की कचौरी भी सिखाऊंगा, दाल की भी सिखाऊंगा, फिलिंग की, और जो चिकन की फिलिंग तैयार होती है वो मुकम्मल आपसे शेयर करूंगा। साइज आप अपने इलाके के हिसाब से देख लिया करें। 5 मिनट के लिए रेस्ट देने लगा हूँ, 5 मिनट के बाद मिलूंगा आपसे। ये नहीं व्यूअर, ये मैंने थोड़ा सा घी ले लिया, 100 ग्राम जितना घी है। सिर्फ मैं इसको मेल्ट कर रहा हूँ। ये जमा हुआ था सर्दी की वजह से, इसको मैं सिर्फ मेल्ट करने लगा हूँ। बस आपने मेल्ट करना है, इसको गर्म नहीं करना। फ्लेम को बंद कर दें। इस तरह की जो है ना, एक इसमें प्याली कटोरी की कहते हो तुसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काट लो इन्हें। ये देखें, ये घी मैंने इसमें निकाल लिया। वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर आप, ये मैदा है मेरे पास, ये 1 और ये 2 और ये 3 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर है। अच्छा, मैं रामेश मेरे मुंह की तरफ कर, मैं एवं नहीं भाई दावे कर रहा, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इमानतें, ओरिजिनल रेसिपियां आपकी दहलीज पे बाबा फूड पहुंचाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा। तुसी फॉलो करो, सीखो कुछ ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह कारीगर बनो, फिर काम भी लग जाऊगा। हुनर सीखो। इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। इसके अंदर मैं देखूंगा, मुझे थिक जो है ना लेई चाहिए, लेई बनानी है मैंने इसकी। इसको मैं अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लूँ। इसके अंदर मैदा अगर और शामिल करना पड़ेगा तो मैं शामिल करूँगा, कोई मसला भी नहीं है। ये देखें, 3 टेबल स्पून मैंने पहले डाले थे। मैं और इसके अंदर चेक करता हूँ। ये देखें, इस तरह की एक लेई बन जाएगी हमारे पास। थोड़ा सा मैदा इसके अंदर और शामिल करूँगा मैं, 1 टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लें। मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँ, इसकी लेई तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, ये मेरी एक अच्छी सी लेई तैयार हो गई है, इस तरीके से मैंने बताया आपको। ये लें व्यूअर, इस टाइम पे आके ये थोड़ा सा यहाँ पे मैदा डाल लें, जगह को साफ़ कर लें। ये लेई तैयार हुई पड़ी जो मैंने बताया। एक पेड़ी को उठाएं, ऐसे करें इसको, ये इस तरीके से देखें। जैसे मैंने आपको बताया था कि समोसे की टिक्की आपको ने बनानी है, इस तरीके से इसको बना लें। इस तरीके से देखें, मैं सिर्फ आपको बना के 2-3 सिखा दूँ। ऐसे ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे। बड़े वाला बेलना हमारा कोई ले गया। हाँ, बड़े वाला बेलना कोई मांग के ले आ गया तो फिर कोरोना आ गया उतों, तो फिर मैं ले आ नहीं सकिया। इस तरह की इसकी टिक्कियाँ मैं तैयार कर बेलना वो समोसे वाली वीडियो में देख लीजिएगा। हाँ, वैसा बेलना लेना है, वैसा बेलना चाहिए आपको जो समोसे वाली वीडियो में है। इसको ऐसे मैदा लगा लें, इसको ऐसे हल्का सा एक दफ़ा एवें वेखो तसल्ली नाल, फिर इसको उल्ट से मत रख दें। फिर ऐसे अगर इस तरह करने से जो इनके किनारे हैं इक्को जे बढ़नगे मेरे भाइयों, इक्को जे बढ़नगे। इक्को जे किनारे, एक जैसे किनारे बनाने के लिए जैसे मैं बताता हूँ वैसे करें। फिर ऐसे करें, फिर उठाएं, हल्का सा मैदा लगाएं, फिर ऐसे कर दें, फिर ऐसे। अब मैं आपको एक और बना के बखाना। 1 मिनट खलो जो, तुसी सारे खलो जो मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, फिर तुम्हें समझ नहीं आती। फिर तुसी कितों मोटी रह जाती है, कितों पतली रह जाती है।
ये बन गए, ये देखो ऐसे ड्राई जबरदस्त किस्म की। ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे राम दिखा रहे हो भाई? जी जी। ये देखो ऐसे, ये वन स्टेप, सेकंड स्टेप, इसको उठाओ ऐसे चेंज करना है, ये मोटी साइड इधर आ गई, फिर ऐसे दो, मैंने एक बार चेंज किया, फिर उठाओ, फिर थोड़ा सा मैदा लगाओ, फिर चेंज कर दो इसकी साइड, ये वाली चीजें फिर चेंज कर दो, फिर ऐसे। अब ये एक जैसी मिलेगी आप तो को लो, मोटी की तो पतली नहीं होएगी, एक जैसी रोटी सी बनेगी इस साइज की गुलाई में बस। ये देखें, ये मैं सारी बेल लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं, या अगर आप कहते हो तो मैं आपको एक और बेल के दिखा देना। क्यों रामेश, दिखा दें? दिखा दे। ये देखो ये ऐसे, ये चिपकने नहीं चाहिए अभी नाल, इस तरह होने चाहिए। अच्छा वीवर, मैं आपको ये बेलता आ रहा हूँ, ऐसे रखता आ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि कुछ मेरे स्टाफ के जो भाई हैं वो मेरे साथ ये इसकी हेल्प करवा लेंगे। ये देखें, जब मैंने इस तरह की सारी बना लेनी है, फिर मैंने करना क्या है, ये जो लेई है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, मिक्स करके ऐसे उठाएं, इसके ऊपर डालें ऐसे, ये देखें इसके ऊपर ऐसे डाल देनी है आपने, ये अच्छे तरीके से लगा दें इसको, एदे उत्ते एवें ये लगा दी ऐसे। आप कहेंगे भाई कुछ मैं अपने बना के दिखाया है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैदा उठाएं, इसके ऊपर ऐसे डालें, डल गया। अब ये देखें, ये चीज़ उठाएं, यहाँ पे ऐसे कर दें, ये चीज़ उठाएं, यहाँ पे ऐसे कर दें, ये ऐसे हो गया। फिर इसको यहाँ से उठाएं, इसके ऊपर ये ऐसे लगाएं, ये देखें ऐसे, ये ऐसे लग गया। फिर थोड़ा सा मैदा उठाएं, इसके ऊपर ऐसे छिड़कें, फिर इसको यहाँ पे ऐसे कर दें, इसको रामेश दिखा रहे हो? जी जी। इसको यहाँ पे ऐसे कर दें। ये देखें, मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, ये देखें ये चीज़ मुझे चाहिए, ये दिखा दो रामेश, मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ। ये उठाएं, इसके ऊपर ये चीज़ मुझे चाहिए, ये देखें इसके ऊपर ऐसे कर दें। मज़ीद बेहतर रिजल्ट के लिए भी बताता हूँ क्या करना है आपने, ऐसे कर दें। ये देखें, जो बेहतर रिजल्ट के लिए है ना मेरे भाई, ये जैसे मैंने ऐसे बनाया, फिर इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा और लगा लें, और फिर इसके ऊपर ये थोड़ा सा मैदा उठाएं, ये ऐसे कर दें, इसको यहाँ से ऐसे बेंड कर दें। ये देखें, ये चीज़ मुझे चाहिए अपनी कचौरी में खस्तापन और लेयर्स। ये मैंने लेयर्स तैयार कर रहे हैं, ये इस तरह के मुझे चकोर चाहिए, ये देखें बर्फी टाइप की, ये देखें इस तरह। अब ये कैसे करें, ये थोड़ा सा मैदा पा लो, ये देते हैं लई ला लो, ऐसे लई ला ली, थोड़ा सा मैदा चुको, इसके ऊपर ऐसे डालो हल्का हल्का, फिर इसके ऊपर इसको उठाओ सेंटर में ले आओ, इसको उठाओ सेंटर में ले आओ, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर ये ऐसे मैदा लगाएं, ये सॉरी लई लगाएं, गालों समझ लिया करो, बाबा भूल भी सकता है। इसके ऊपर ऐसे करें, इसको उठाएं, ये देखें मैं आपके यहाँ से इसको यहाँ ले आएँ, इसको उठाएं, यहाँ से यहाँ ले आए, फिर इसको ऐसे कर लें, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी लई लगा दें ऐसे, फिर इसके ऊपर मैदा लगाएं, फिर इसको ऐसे ऐसे कर दें। ये देखो, मुझे ये चीज़ बनानी है, मैं ये सारा प्रोसेस से इस चीज़ों को गुजार लूँ, इस तरह के सारे तैयार कर लूँ, फिर मैं मेरे भाई मैं आपसे मिलता हूँ। इसको मैं ऐसे साइड पे रखता जाऊँगा, ऐसे ऐसे।
ये लेवर इस टाइम पे आके ये एक पीस ये सारे कंप्लीट कर लिए मैंने। एक इसको उठाएं इस तरह, इसको ऐसे थोड़ा सा बेलें, फिर इसको ऐसे चेंज कर दें, ऐसे करें, ऐसे ऐसे। इसको चकोर अब हमें चाहिए, अब हमें गुलाई में नहीं चाहिए, चकोर हमें ये जो है ना कचौरी की शक्ल में असल में लाने के लिए इसको अब हमें इस तरह का चाहिए। देखें इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, जहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो जाए इसको ऐसे कर लें, ये चीज़ चाहिए हमें। ये देखें ये चीज़, ये देखें, इस तरह रखते रहें इसको। दूसरी उठा लें, इसको ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे, फिर वही तरीका जो मैंने बताया था ऐसे, ताकि ये एक तरीके की लेवल से मिलती रहें। ये ऐसे ऐसे, इसको ऐसे रख दें, फिर एक उठा लें, फिर इसको ऐसे कर दें, फिर उठाएं, ऐसे करें, फिर उठाएं, ऐसे। ये देखें, ये मैं सारा इस तरीके से बेल के ना फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवल मैंने ये 4 इस तरीके की चकोर बेल ली हैं। मैं अब आपको इनको थोड़ा सा भराई का तरीका बता दूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। भराई के तरीके के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सारी इस तरीके से बेल लूँगा, बेल के मैं इनको भर लूँगा, फिर मैं आपको इसका बताऊँगा कि इस टेम्परेचर पे आपने इसको ऑयल में डालना है। ये देखें, इसको ऐसे रख दें। ये इस टाइम पे आके इसके अंदर आप धनिया शामिल करना चाहते हैं, इस टाइम पे आके ये धनिया शामिल कर लें थोड़ा सा, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट। भाजी जो है ना ये तीखी होनी चाहिए, ये मेरी भाजी तीखी है, ताकि ये जो इसके अंदर जब ये हम बनाएंगे फिर जाके लेवल पूरा हो जाएगा। ऐसे उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रख दें, ये देखें, ऐसे रख दें। ये उठाएं, यहाँ से 2 नुकरें ऐसे जोड़ दें। ध्यान रहे आपकी जोड़ते वक्त नीचे फिलिंग को आपका ये जो ऊपर वाली पट्टी है ये नहीं लगनी चाहिए। ये उठाएं, फिर वो फूलेगी नहीं। ये उठाएं, ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दें। इसको यहाँ से ऐसे कर दें, इसको यहाँ से ऐसे कर दें। रामेश दिखा रहे हो? इसको यहाँ से उठाएं, इसको यहाँ पे मिलाएं, ये ऐसे कर दें, ये ऐसे कर दें। ये हमारे पास इस तरह आ गई। थोड़ा सा ऐसे करें, ऐसे करके ना इस तरह देखें, ये इस शक्ल में हमारे पास बन के आ गई। देखें, इसको ऐसे मिला दें। फिर ये नुकरे उठाएं, 4 नुकरे, 2 नुकरे उठाएं, ये ऐसे इनके साथ मिला दें। एक यहाँ से उठा के यहाँ मिला दें, एक यहाँ से उठा के यहाँ मिला दें। जब ये मिल गई फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करें, ऐसे 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 करके यहाँ पे आके मैंने इसको बैंड करना है। ऐसे ये ऐसे बैंड करें, ऐसे ऐसे बैंड करके फिर इसको दबा दें थोड़ा सा। ये देखें, ये शक्ल हमारी बन के आ जाएगी। ये देखें, इस तरह रखें, इसके ऊपर इसकी फीलिंग्स उठाएं, इसके ऊपर रखें ऐसे ऐसे, जितनी आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से आपके इलाके में सेल होती है। इसको ऐसे उठाएं, ये उठा के यहाँ पे करें, इसको ऐसे यहाँ से, इसकी पहले 4 नुकरें बना लें आप। फिर ये वाली साइड उठा लें, इसको यहाँ पे मिलाएं, ये ऐसे करें और ये यहाँ से बंद कर दें अच्छे तरीके से। फिर ये सारी 4 नुकरें उठा के इकट्ठी कर लें यहाँ पे हाथ में, इकट्ठी करके थोड़ा सा इसको ऐसे करें। देखें, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऊपर की तरफ ये मैदा खींचते रहेंगे, ऐसे करके ये ऐसे कर दें। ये देखें, इस तरीके से मैं ये सारी भर लूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाइयों। ये लें व्यूअर, ये सारी फिलिंग हो गई है, ये लास्ट वाली रह गई है। ये मैं आपको एक लास्ट में भी फिल करके दिखा दूँ। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे, ये इसकी 4 नुकरे बना लें पहले इस तरीके से। फिर इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ पे रखें, यहाँ से उठाएं, यहाँ रखें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे करें। इसको ऊपर से अगर फालतू नज़र आती है तो आप तोड़ दें, थोड़ा सा तोड़ के इसको ऐसे मैंने बैंड किया है। इसको बैंड करेंगे तो इसके अंदर ये एक थोड़ा सा ये गोल सा वो डिज़ाइन बन जाएगा। इसको यहाँ रख दें। ये मैंने तमाम फिल कर ली हैं। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लूँ, कढ़ाई के सेटअप लगा दूँ, आपको बताता हूँ कि ये किस टेम्परेचर पे आपकी फ्राई होंगी और ये खस्ता कितनी होंगी और टेस्टी कितनी होंगी। मैं थोड़ा सा ये क्लियर करके कढ़ाई लगाऊँ। ये नहीं व्यूअर, ये मैंने लुहांडा रख दिया ऊपर, फ्लेम ऑन कर दिया। टेम्परेचर 90 से 100 के दरमियान में मैंने रखना है और 90 से 100 के दरमियान में रखना है। वो 90 से 100 कैसा होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ।
ये 90 से 100 का मतलब ये होगा कि जब मैं कचौरी इसमें डालूंगा नीचे जाके बैठ जाएगी, मैंने इसको स्पीड से ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, जब मैं इसके अंदर 8-10 जितनी कचौरियाँ इसके अंदर आएंगी मैं डाल दूंगा, फिर इसकी ये अपना जो टेम्परेचर है वो कम कर लेगी। फिर मैंने इसका टेम्परेचर 90-100 पे ले आना है। मैंने इसको 90 से 100 पे जो है ना फ्राई करना है। ये 7 से 8 मिनट लेंगे फ्राई होने के टाइम पे। ये फ्लेम होना चाहिए। ये देखें, ये डाल दे, थल्ले बैग जाके ऊपर नहीं आई, ये उठाई, ये आ गई। ये अगर आप ये कि ऊपर आ गई कचौरी समझे तो फिर ठीक नहीं बनी आपकी। मेरी बात को तवज्जो से सुन लिया करें। ये जब ये कचौरियां मैं डाल रहा हूँ ये नीचे जाके बैठ रही हैं, इसका मकसद ये है कि आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये देखें, अगर आपकी कचौरी उठ के ऊपर आ जाएगी तो वो ठीक नहीं बनेगी। तवज्जो से मेरी गल समझ लिया करो। ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी। मैंने ये डाल दी इसके अंदर, 10 आई 12 आई जितने भी आई, ये ऐसा ऐसा पक रही हैं। ये इस तरीके से पकती रहेंगी। ये 7 मिनट 8 मिनट जितने मिनट भी ये लेंगी, 8 मिनट से ऊपर लेंगी, ये इससे कम नहीं लेंगी। ये 8 मिनट के बाद इसकी कंडीशन क्या होगी, सेंटर में भी मैं आपको दिखाऊंगा 3 से 4 मिनट के बाद ये किस कंडीशन में होंगी, किस टाइम ये ऊपर के ऊपर आएंगी। मैं आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद। ये ले वीवर, मैंने 90 पे टेम्परेचर था, ऐसा ऐसा ये पक रही हैं। ये पकते पकते इनको 7 मिनट हो गया मेरे भाई, प्यार प्यार से पक रही हैं। जब आप देखें एक साइड से पक गई हैं तो दूसरी साइड ये खुद ही ऊपर आ गई हैं। इनको चेंज करना है इस तरीके से, इनको चेंज करते रहें। या ये इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह लेके इसको बड़े इसको कोने को इसके ऊपर ऐसे दबा के रख देते हैं ऐसे, ये नीचे डिप हो जाती हैं घी में। ये देखिए, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ऐसे ये स्टेप कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे कर दें, ये आराम आराम से पकेंगी तो अंदर लेयर बनेंगी और खस्तापन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका सारी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन आपके 8 मिनट लगेंगे भाई, लो टेम्परेचर पे, तेज नहीं दब देनी है। ये ले और इस टाइम पे आके ये 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इनको ये देख लें, ये इस कलर में मुझे चाहिए थी, ये ज़्यादा डार्क मुझे नहीं चाहिए, इस कलर में चाहिए। ये बिस्मिल्लाह, इसको ऐसे निकाल दें झरने पे। ये देखें, अगर आपने अपना टेम्परेचर आग का ठीक कर लिया, आग का टेम्परेचर को अगर आपने ठीक फिक्स कर लिया, आप समझ गए मेरी गल नू, तो आपकी कचौरी ज़बरदस्त बनेगी। 90 से 100 के से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप समझें तेज, आप कम कर लें, आप रखें उसको स्लो ही। इसको कम कर लूँ मैं, मुझे लग रहा है ये तेज है, मैं इसको कम कर लूँ, फिर मैं इसमें कचौरी डालूंगा। 1 मिनट के बाद मिलते हैं। ये फिर मैंने ये दूसरा पूर इसके अंदर डाल दिया है, इसको भी 8 मिनट लगेंगे स्लो फ्लेम पे। मुझे लगा था इसका फ्लेम हाई है, मैंने फिर इसको बिल्कुल कम करके इसको 90 और 100 के दरमियान पे ले आया। फिर मैंने पूरियां डाली। अगर आप समझें, देखो टेक्निकल बात, पूरियां नहीं, सॉरी कचौरियां, अगर आप समझें कि आपका फ्लेम हाई है तो और आप उसको कम करके फ्लेम को ये जो कचौरी है एक आधी ज़्यादा डाल दें, ताकि वो डाउन कर ले अपना जो टेम्परेचर है, जो गुरमाइश है घी वो अपनी डाउन कर ले। मैंने घी लिया, ऑयल नहीं लिया, घी एज फ्राई होनगियाँ। ये मैं कर लूँ ऐसा ऐसा स्लो 8 मिनट में, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं बस अजान हो जाए उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। ये ऐसा ऐसा फ्राई हो रही हैं। ये नहीं, ये सारी मैंने फ्राई कर ली हैं, बिल्कुल कंप्लीट ये तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से इसी फ्लेम पे बनाइएगा। इसका मैं आपको दिखा दूँ ये खस्ता कितनी है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके की खस्ता है। ये साथ केचप के साथ इस्तेमाल करें। इसकी रेसिपी ये देखें, ये केचप की रेसिपी मैंने
पहले आपको दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। अगर किसी ने कैचअप देखना हो साथ में कचौरियों के साथ तो वो देख लीजिएगा बिजनेस के हवाले से। इस कचौरी पे, इस साइज़ की कचौरी मैंने तैयार की है, इस पे मेरा खर्चा हुआ है 30 रुपये, और ये तकरीबन इस वज़न की, इस क्वालिटी की 60 रुपये की सेल होगी। 30 रुपये से भी खर्चा मेरा कम आया है। और जो आपको मार्केट में 30-35 रुपये वाली कचौरी मिलती है, उसको उसके अंदर फिलिंग किस तरीके से वो लोग करते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, वो रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये रमज़ान शरीफ के हवाले से जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मैंने कई दफ़ा कहा, वो अपने इलाके के हिसाब से चीज़ों के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अपने इलाके के हिसाब से रेट को जो है ना वो सेट कर लिया करें, और वज़न भी अपना जो है ना आप देख लिया करें, तो आपने छोटे साइज़ की बनानी है या बड़े साइज़ की बनानी है। इस साइज़ की बनाएंगे जैसे मैंने बताया तो 60 रुपये की सेल होगी, छोटा साइज़ कर देंगे फिर वो 40 रुपये की। फिर इसकी फिलिंग का भी मसला होता है, वो रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया, USA से हमारी एक बहन है बाजीज़ किचन, उनका यूट्यूब पे चैनल है बाजीज़ किचन के नाम से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। काइंडली वहाँ पे जाएं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, उनका जो वॉच टाइम है और उनके सब्सक्राइबर हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं, और अल्लाह ताला उनको उनके काम में, उनके चैनल में बरकत अता फरमाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।